मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आप सभी मित्रों का अपने मंच पर हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही थी तो सोचा आप सबों से साझा करूं। तो 2-4 मिनट की छोटी सी वीडियो में बात करेंगे उस महत्वपूर्ण खबर पर जो हमारे आपके और बिहार के सभी रहने वाले लोगों के जीवन पर अच्छा खासा असर डालने वाली है। तो मित्रों, ये खबर भूमि सर्वे 2024 जो बिहार सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत बिहार की सभी भूमि को डिजिटल किया जाना है, नए तरीके से सब नए रैयत का नाम दर्ज किया जाना है, नए खतिहान बनेंगे, नए कागजात बनेंगे और इस बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। मेरे कई जानने वाले, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अंदेशा जाहिर किया था कि ये भूमि सर्वे नहीं होगा, इसमें बहुत सारी अड़चनें हैं और उनकी बात को मैं आंशिक रूप से मानता हूं। चूंकि सर्वे नहीं होगा ये तो पॉसिबल नहीं है, सर्वे बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। चूंकि बहुत सारे स्टेट में डिजिटल सर्वे हो गया है, वेस्ट बंगाल में भी मित्रों, जहां इतने दिनों तक कम्युनिस्ट रहे वहां डिजिटल सर्वे हो चुका है, सभी कुछ डिजिटल है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मैक्सिमम जगहों पर डिजिटलाइज कर दिया गया है सारी रैयतों को। लेकिन हमारे बिहार में जो ये सर्वे बहुत ही वार लेवल पर स्टार्ट हुआ, इस पर शायद रोक लगाई जा सकती है। चूंकि बिहार सरकार में भूमि और राजस्व मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल, उनका एक बयान आया है कि इस सर्वे को 3 महीने तक टाला जा सकता है। अभी ये कंफर्म आदेश नहीं आया है, नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने खुद कहा कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई पब्लिकों की और कई जनप्रतिनिधि भी मंत्री जी से मिलकर ये शिकायत किए कि जमीन मालिकों को, जमीन होल्डर्स को कागजात निकालने में बहुत परेशानी हो रही है, जिसके चलते सर्वे से घबरा रहे हैं लोग, सर्वे से डर रहे हैं लोग। तो मंत्री जी के अनुसार जमीन के कागजों की व्यवस्था करने के लिए रैयतों को यानी जमीन मालिकों को ये 3 महीने का समय दिया जा सकता है। 3 महीने तक इस सर्वे को बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाएगा और इस सर्वे को बिल्कुल ही कराया जाएगा, ये भी बहुत जोर देकर मंत्री महोदय ने कहा है। और ये सर्वे होना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। तो मित्रों, मैं आप सबों को अपने वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप भी इस सर्वे होने से संतुष्ट हैं, आप चाहते हैं कि ये सर्वे हो, तो अगर आपके पास कागज नहीं है अभी आपके जमीन के उपयुक्त और सभी कागज, तो आपको काफी समय सरकार के द्वारा दिया गया है। आप अपने कागज अपने संबंधित कार्यालयों से जाकर निकाल सकते हैं। आपके जमीन की कागज जो भी होती है वो आपके किसी न किसी वंशज के लोगों के पास होगी और मे बी पॉसिबल कि वो आपका फरीक या आपका भाई, गोतिया, दयाद आपको कागज न दे रहा हो, आनाकानी करे, तो आप ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। आप अभिलेखागार जो होता है जिला का, वहां संपर्क कर सकते हैं। इन सब जगहों पर आपके जमीन की कागज होती है। और मंत्री ने यहां तक कहा कि सरकारी अधिकारियों को भी फटकार लगाई है कि रैयतों को परेशान न करें। अगर आपके पास ही सारा कागज है विभाग में तो कागज मांगने की जरूरत ही क्या है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला दिलीप जायसवाल जी ने कि कागज के लिए जनता को परेशान न करें। फिर भी आपकी जमीन है, आपके पास उसका कागज होना चाहिए स्वामित्व के लिए। आप निश्चित रूप से अपने कागज को निकालने का प्रयास करें। दोस्तों, बहुत सारी इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है कि ये सर्वे नहीं हो सकता, तो आप समझ लो कि ये क्यों बोल रहे हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं? ये भूमि माफिया हैं। ये ऐसे लोग हैं जो दूसरे की जमीन पर, सरकारी जमीन पर, गरमजरुआ जमीन जो होते हैं, इन सब पर जिनकी गिद्ध दृष्टि है, वही लोग चाहते हैं कि सर्वे ना हो। जो इंसान साफ चरित्र का है, ईमानदार है, अपनी भूमि पर बना रहना चाहता है, वो बेशक वो किसी भी सूरत में चाहेगा कि ये सर्वे हो और इसमें सभी का वाजिब, जिसका जो जमीन है उस नाम से कागज बनाई जाए। चूंकि बिहार सरकार के मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार के रिकॉर्ड की 50,000 एकड़ जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में है और ये ही एक ऐसी लॉबी है जो चाहती है कि सर्वे ना हो। चूंकि सर्वे होगी
तो ये सारा जमीन सामने आएगा, सरकार के खाते में जाएगा। तो मित्रों, ऐसे अफवाहों से बचें, अपने कागजात तैयार करें। आपको बहुत पर्याप्त समय दिया गया है। अगर आपके कागजात कैथी और फारसी अरबी में हैं, जिनको पढ़ने में दिक्कतें आ रही है, तो बिहार सरकार ने उसके लिए भी तैयारियां शुरू की है। हर जिले में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया है, जो कैथी अरबी फारसी पढ़ सकें, ताकि कोई आदमी आपको गलत पढ़ के ऐसी शिकायतें आई है कि 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया लेकर के कैथी पढ़ने वाले लोगों ने गलत चीज़ें बता दी जमीन मालिकों को, इससे उसका नुकसान होता है। तो ऐसी भाषाएं बहुत पहले, आज़ादी से पहले, जमीन के कागजातों में कैथी, अरबी, फारसी, उर्दू ये सब लिखा जाता था। तो कैथी पढ़ने वालों की संख्या कम है, इसलिए जो भी है उनको ट्रेनिंग दे करके ट्रेंड किया जा रहा है, ताकि ये दिक्कत भी समाप्त हो। तो सर्वे के लिए आप भी तैयारी करें। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नोटिस इशू हो जाएगा कि 3 महीने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, अपने कागजात तैयार कर लें। और ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ज़रूरत थी समय की, आपको भी होगी, और जितने भी ज़मीन वाले लोग हैं उनको तो निश्चित रूप से कागज़ तैयार करने के लिए, जिनका कागज़ तैयार नहीं है उनके लिए ये अच्छी खबर है। बुरी खबर उनके लिए है जो कि चाहते थे बहुत जल्दी सर्वे हो, जिनके कागज़ तैयार थे। और ये बहुत बुरी खबर उन भूमाफियाओं के लिए है कि जमीन सर्वे तो होकर रहेगा। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।